Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. I am Arish Farooq and you people are watching Science Period channel. जी तो स्टूडेंट्स, अपनी इस वीडियो में मैं एहसास स्कॉलरशिप से रिलेटेड 3 बातें डिस्कस करूंगी। एक तो सबसे पहले जो पूछा जा रहा है कि एहसास स्कॉलरशिप की जो हार्ड कॉपी सबमिट करवानी है यूनिवर्सिटी में, वो कब सबमिट करवानी है और उसकी डेट क्या है। और सेकंड पे जो बात है वो ये है कि एहसास स्कॉलरशिप अगर आपका लग जाता है तो आपको पर सेमेस्टर, पर ईयर और 4 ईयर प्रोग्राम्स में कितनी अमाउंट मिलेगी। दूसरी बात और तीसरी बात ये कि आप लोगों ने हार्ड कॉपी जो सबमिट करवानी है यूनिवर्सिटी में, उसके साथ जो आपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं वो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं। तो फिर स्टार्ट करते हैं। मेरे स्टार्ट करने से पहले वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी तमाम इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू सो मच। जी तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं एहसास स्कॉलरशिप की अमाउंट की कि अगर आपका एहसास स्कॉलरशिप लग जाता है तो आपको पर सेमेस्टर, पर ईयर और 4 ईयर प्रोग्राम्स में कितनी अमाउंट मिलेगी। अगर आपका एहसास स्कॉलरशिप लग जाता है तो पर सेमेस्टर आपको जो अमाउंट मिलेगी वो 25,000 होगी, यानी कि पर ईयर 2 सेमेस्टर्स की जो आपकी अमाउंट बन जाएगी वो होगी 50,000। और इसी तरह टोटल आपके 8 सेमेस्टर्स होते हैं, यानी कि 4 ईयर्स, और इस अमाउंट को फिर हम कैलकुलेट करें तो 4 ईयर्स में आपको टोटल जो अमाउंट मिलेगी वो होगी 2 लाख रुपीज़। बाकी इसके अलावा ये कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था, अगर आपका जो स्कॉलरशिप है वो सेकंड सेमेस्टर में जाके लगता है, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर तो ऑलमोस्ट हो ही जाता है, स्कॉलरशिप लगते, इंटरव्यूज़ वो सारा प्रोसेस करते, तो आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर गुजरा होगा और उसकी जो आपने फ़ी पे की होगी वो भी आपको, आपका अगर स्कॉलरशिप लग जाता है तो वो भी रिटर्न कर दी जाएगी। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हार्ड कॉपी की सबमिशन की, कि एहसास स्कॉलरशिप की हार्ड कॉपी कब सबमिट करवानी है। इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की डेट थी वो गुजर चुकी है, वो 30 नवंबर थी। अब जो क्वेश्चन आ रहा है वो ये आ रहा है कि क्या हार्ड कॉपी भी उसी डेट के अंदर अंदर सबमिट करवानी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हार्ड कॉपी की जो डेट होती है वो यूनिवर्सिटी बाद में खुद डिसाइड करती है, क्योंकि आप लोगों की जो हार्ड कॉपीज़ होती हैं वो यूनिवर्सिटी खुद ही कलेक्ट करता है, जिन स्टूडेंट्स ने भी अप्लाई किया होता है, और फिर कलेक्ट करने के बाद यूनिवर्सिटी खुद उनको नेक्स्ट फॉरवर्ड करती है। अगर मैं बात करूँ यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात की, तो यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात ने अभी तक एहसास स्कॉलरशिप की हार्ड कॉपी कलेक्ट करने की डेट अभी तक अनाउंस नहीं की। अभी आप हार्ड कॉपी सबमिट नहीं करवा सकते। जब यूनिवर्सिटी की तरफ से डेट डिक्लेयर हो गई, उस डेट तक आप लोगों ने अपनी जो हार्ड कॉपीज़ हैं वो यूनिवर्सिटी में सबमिट करवाना होंगी। सबसे पहले स्टूडेंट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ॉर्म फिल करते हैं, उसके बाद हार्ड में जो कॉपी होती है एप्लीकेशन फ़ॉर्म के और जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सबमिट करवाते हैं। इसके बाद भी नेक्स्ट कुछ प्रोसीजर होता है, जिसमें इस तरह से होता है कि जितने भी स्टूडेंट्स ने एहसास स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया होता है, हार्ड कॉपी सबमिट करवाने के बाद एक डेट डिसाइड की जाती है, और उस डेट पे डिपार्टमेंट वाइज जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उन सब का इंटरव्यू लिया जाता है, और मेनली उस इंटरव्यू में जो स्टूडेंट्स हैं उनका सिलेक्शन किया जाता है जिनको एहसास स्कॉलरशिप दिया जाएगा। और जो लोग इंटरव्यू लेते हैं इसमें यूनिवर्सिटी की जो अपनी फाइनेंशियल कमेटी होती है उसके लोग होते हैं, और बाहर से गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ लोग आए हुए होते हैं। और इंटरव्यू लेने के बाद मेनली जो स्टूडेंट्स हैं वो सिलेक्ट होते हैं, उसके बाद सिलेक्टेड स्टूडेंट्स की लिस्ट लगती है, और लिस्ट लगने के बाद फिर जो है स्कॉलरशिप उसका चेक आता है। देन यूनिवर्सिटी के ट्रेजर ऑफिस से आप अपना चेक रिसीव करते हैं, और वो चेक आपके नाम का होता है। उसको कैश करवाने के लिए किसी न किसी बैंक में आपका अकाउंट होना ज़रूरी है, वो आपके अकाउंट के थ्रू ही कैश होता है। ये सारा प्रोसीजर था। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की, जो आपने अपनी एप्लीकेशन फॉर्म की हार्ड कॉपी के साथ यूनिवर्सिटी में सबमिट करवाने हैं। उनमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड हैं। जी तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपके पास आपके CNIC की कॉपी होनी चाहिए, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनका भी CNIC नहीं बना, तो इस केस में स्टूडेंट्स के पास उनके बे फॉर्म की कॉपी होनी चाहिए। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट करवाने हैं यूनिवर्सिटी में हार्ड कॉपी के साथ, वो सारे अटेस्ट होने चाहिए। अटेस्ट आप किसी से भी करवा सकते हैं, किसी भी गवर्नमेंट टीचर से करवा सकते हैं, यूनिवर्सिटी में किसी टीचर से करवा सकते हैं। उसके बाद सेकंड पे आपके फ़ादर के CNIC की कॉपी होनी चाहिए, और वो भी अटेस्टेड होनी चाहिए। और उसके बाद थर्ड पर जो है आपके मदर की CNIC की कॉपी होनी चाहिए, अटेस्टेड। और आपकी एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अटैच होनी चाहिए साथ। बाकी इसके अलावा ये आपके जो एकेडमिक सर्टिफिकेट्स होते हैं वो भी देखे जाते हैं। आपके जो मैट्रिक की रिज़ल्ट कार्ड की कॉपी है वो भी साथ अटैच होनी चाहिए, अटेस्टेड। उसके बाद आपका जो इंटर है, FA है, FSC है, जो भी आपने किया है उसके रिज़ल्ट कार्ड की कॉपी भी साथ अटैच होनी चाहिए, और वो भी अटेस्टेड होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो डोमिसाइल है उसकी कॉपी भी साथ अटैच होनी चाहिए, अटेस्टेड फॉर्म में। बाकी इसके अलावा आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसकी कॉपी भी साथ अटैच होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि ये एक फाइनेंशियल स्कॉलरशिप है, इसमें ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जो लोग आपका इंटरव्यू ले रहे होते हैं, जो आपकी हार्ड कॉपी चेक करते हैं, वो ये सारी बातें केयरफुली देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी बिल है, कितना बिल आया है, कितना बिल आता रहा है पास्ट में,
क्योंकि आपको पता है कि स्कॉलरशिप में अप्लाई सारे ही करते हैं, ऑलमोस्ट सब स्टूडेंट अप्लाई करते हैं, फिर उनमें सिलेक्शन होता है स्टूडेंट्स का। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि जितने भी स्टूडेंट्स अप्लाई करें उन सब का स्कॉलरशिप लग जाए। जितने भी स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं उनमें से एक खास अमाउंट में जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको सिलेक्ट किया जाता है। सो कमेटी की पूरी कोशिश होती है कि जो स्टूडेंट्स वाकई ही नीडी हैं, जो वाकई ही फाइनेंशियली वीक हैं, उन स्टूडेंट्स का स्कॉलरशिप लगे। तो ये बिल्स वगैरह जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। इवन कि अगर बिल ज़्यादा भी आपके आ रहे हों तो जो लोग इंटरव्यू ले रहे होते हैं वो यहाँ तक पूछते हैं कि ये बिल ज़्यादा क्यों आया है, आपके घर एसी लगा हुआ है, जनरेटर लगा हुआ है, आप जनरेटर अफोर्ड कर रहे हैं, आप एसी अफोर्ड कर रहे हैं, आप इतना बिल पे कर रहे हैं तो कैसे पे कर रहे हैं। ये सारी बातें इंटरव्यू लेने वाला मस्ट पूछता है। बाकी इसके अलावा गैस का जो बिल है उसकी कॉपी, नेक्स्ट अगर वाटर सप्लाई लगा हुआ है आपके घर और उसका बिल आता है तो उसकी कॉपी भी आप साथ अटैच करेंगे। देन उसके बाद अगर आपके घर पीटीसीएल लगा हुआ है, टेलीफोन का बिल आता है तो उसकी कॉपी भी साथ अटैच करेंगे। बाकी इसके अलावा आपके जितने भी सिबलिंग्स हैं उनके बारे में भी क्वेश्चन किया जाता है कि वो पढ़ रहे हैं या जॉब कर रहे हैं। अगर वो पढ़ रहे हैं किसी स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, उसकी भी जो भी आप फ़ी वगैरह सबमिट करवाते हैं अपने सिबलिंग्स की, उनकी आप फ़ी स्लिप भी साथ लगाएंगे। बाकी इसके अलावा अगर आपके सिबलिंग्स बड़े हैं और उनका सीएनआईसी वगैरह बन गया हुआ है तो आप उनकी कॉपीज़ भी साथ अटैच करेंगे। और अगर सीएनआईसी वगैरह आपके सिबलिंग्स के नहीं है तो बेफाम आप साथ मस्त लेकर जाएंगे। बाकी इसके अलावा आपका जो अपना फ़ी चालान है जो आपने यूनिवर्सिटी में फ़र्स्ट सेमेस्टर में फ़ीस सबमिट करवाई है, आप वो भी साथ लेकर जाएंगे। और एक और बात कि आपसे ये क्वेश्चन इंटरव्यू वाले मस्ट करेंगे कि आपने जो फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस सबमिट करवाई है वो आपने कैसे सबमिट करवाई है, क्या फ़ाइनेंशियली आपको किसी ने हेल्प किया था या आपने खुद सबमिट करवाई है या कैसे सबमिट करवाई है। ये सारी बातें उसमें ज़रूर पूछी जाती हैं। और बाकी इसके अलावा एक मेन बात ये कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में आपने जो जो चीज़ें जैसे जैसे एंटर की होती हैं इंटरव्यू में भी आपसे वो क्वेश्चन किए जा सकते हैं। और हार्ड कॉपी जो आप वहाँ पर सबमिट करवाएंगे इंटरव्यू वाले अपने सामने वो हार्ड कॉपी ओपन करके रखते हैं और जो भी बातें आपने उसमें लिखी होती हैं इंटरव्यू वाले ये भी मैच करते हैं कि आप वही बातें बोल रहे हैं जो आपने अंदर लिखी हुई हैं। कुछ स्टूडेंट्स वहाँ पर जाकर इंटरव्यू के वक्त कंफ्यूज भी हो जाते हैं और जो बातें उन्होंने अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पे लिखी होती हैं या हार्ड में जो वो सबमिट करवाते हैं उस पे लिखी हुई होती हैं, वहाँ कुछ और बातें होती हैं और बोल वो कुछ और रहे होते हैं। इस तरह से भी फिर जो इंटरव्यू लेने वाला होता है वो इस चीज़ को पिक कर लेता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है ये इनकरेक्ट है या बच्चा अभी जो बोल रहा है ये इनकरेक्ट बोल रहा है। तो आपने वही इन्फॉर्मेशन वहाँ पर देनी है जो आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स में एंटर की हुई है। बाकी इसके अलावा अगर आपका रेंट का हाउस है तो रेंट का जो एग्रीमेंट होता है वो साथ अटैच करेंगे। बाकी इसके अलावा आपके फ़ादर की जो सैलरी स्लिप है आप वो साथ लगाएंगे। अगर फ़ादर रिटायर्ड हैं तो पेंशन अगर मिलती है तो वो स्लिप साथ लगाएंगे। सैलरी स्लिप साथ लगाना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि आपको पता है कि एहसास स्कॉलरशिप जब आया था तो इसके लिए एक रिक्वायरमेंट थी कि सिर्फ वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनके फादर्स की मंथली इनकम 45,000 से कम है। तो सैलरी स्लिप आप जो है वो केयरफुली वहाँ पर साथ अटैच करेंगे। बाकी इसके अलावा आपके फादर अगर प्राइवेट वर्कर हैं तो आप इनकम सर्टिफिकेट साथ अटैच करेंगे और साथ आप स्टैम्प पेपर भी बनवाएंगे। ये सारी आपके लिए गाइडेंस थी एहसास स्कॉलरशिप के हवाले से। बाकी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।